उन दोनों की खबरों के अंदर एक बात ऐसी है जो कॉमन है, इस दिन को, इस तारीख को इलेक्शंस होंगे। तो उनकी चुड़ैल है जो खबरें लेके आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इलेक्शन के हवाले से एक खबर आई है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो सीनियर साफ़ी मंसूर अली खान और मुबश्शिर लुकमान साहब, तो उन्होंने खबरें दी हैं। उनकी जो खबरें हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन उन दोनों की खबरों के अंदर एक बात ऐसी है जो कॉमन है। और वो बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए मैं समझता हूँ बड़ी अहम भी है और उनके लिए बहुत अच्छी बात है वो। तो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ऐसी उन्होंने क्या खबरें दी हैं। तो खैर एक साफ़ी ने तो जो तारीख है इलेक्शन की वो भी बता दिया कि इस दिन को, इस तारीख को इलेक्शंस होंगे। तो पहले आपको बता देते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब की जो खबर है। तो मुबश्शिर लुकमान साहब कहते हैं कि मेरी चुड़ैल खबर लेके आई है। तो उनकी चुड़ैल है जो खबरें लेके आती है। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि उनकी चुड़ैल जो है वो खबर लेके आई है। तो मुबश्शिर लुकमान साहब का कहना है कि चुड़ैल ने खबर ये दी है कि इलेक्शंस जो हैं जनवरी के अंदर नहीं होंगे, इलेक्शंस होंगे जून या जुलाई के अंदर। तो उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ भी मिला लेगी जून या जुलाई से पहले पहले। तो उस टाइम इमरान खान साहब जेल के अंदर भी नहीं होंगे, मतलब बाहर निकल चुके होंगे वो। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएगी तो उनका मौक़िफ़ ये होगा कि हम तो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ थे, तो मतलब करप्शन जो की है जरदारी साहब ने की है, तो बिलावल साहब के ख़िलाफ़ हम नहीं थे, क्योंकि बिलावल ने करप्शन भी नहीं की, इस तरह के उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात भी नहीं हैं, तो इसीलिए हमने हाथ मिलाया बिलावल साहब के साथ। तो मुबश्शिर लुकमान साहब का कहना है कि वो दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे और वो कहते हैं कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान मौजूद होगा। और उनका ये भी कहना है कि इमरान खान साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, उनकी जो नाअहली है वो बरकरार रहेगी, लेकिन उनकी जो जमात है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगी। तो ये तो हो गई मुबश्शिर लुकमान साहब की खबर। तो अब आते हैं मंसूर अली खान साहब की तरफ। तो उन्होंने कहा कि मेरे कबूतर खबर लेकर आए हैं। तो मुबश्शिर लुकमान साहब की चुड़ैल है तो इनके कबूतर हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे कबूतर खबर ले आए। तो खबर ये है कि जनवरी के अंदर इलेक्शन होंगे और उन्होंने तारीख भी बताई है। उन्होंने कहा कि ज़राए से ये पता चला है कि 28 जनवरी एतवार का दिन बनता है। इस दिन को इलेक्शन करवाने का इरादा है इलेक्शन कमीशन का। तो उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी ले सकेगी और बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान मौजूद होगा। तो जो मैंने आपको बताया पहले कि दो खबरें हैं, मतलब डिफरेंट खबरें इलेक्शन की तारीख के हवाले से, लेकिन उनके अंदर जो एक कॉमन बात है वो ये है कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान मौजूद होगा। मुबश्शिर लुकमान साहब भी यही कह रहे हैं, मंसूर अली खान साहब भी यही कह रहे हैं। तो बल्ले का जो निशान है बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। तो इसका मतलब है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको जो एक राइट है वोट देने का, तो वो उनको पूरा मौका दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब जो हैं, ये बताया जा रहा है सीनियर साफ़ियों की तरफ से कि इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अब उनकी जगह पे देखें कुरैशी साहब होंगे या कोई भी सीनियर क़यादत में से लोग होंगे, तो फ़िलहाल तो इस चीज़ का पता नहीं है। देखें इलेक्शन जो जो करीब आते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये दो साफ़ियों की दो खबरें थी जो कि थोड़ी डिफरेंट हैं। आपको क्या लगता है कि जनवरी के अंदर इलेक्शन होंगे या जून या जुलाई के अंदर होंगे? तो आपकी जो राय हो वो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। तो अगर दोनों साफ़ियों का कंपैरिजन किया जाए खबरों के हवाले से, तो वैसे तो दोनों साफ़ी सीनियर साफ़ी हैं, तो दोनों ने बड़ी बड़ी खबरें भी दी हुई हैं, लेकिन मंसूर अली खान साहब की जो खबरें होती हैं काफ़ी हद तक वो ऑथेंटिक होती हैं, मतलब काफ़ी हद तक वो सच साबित होती हैं। तो अब देखते हैं, खैर दो साफ़ियों की खबरें हैं, दोनों सीनियर हैं हमारे लिए, तो अब किनकी खबर सच होती है तो ये आगे ही पता चल सकेगा इस चीज़ का।